हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत करती हूँ सर। अनिल शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी आपका भी बहुत बहुत वेलकम। जुबेर खान जी सपा से हमारे साथ बने हुए हैं, सपा के प्रदेश सचिव हैं, बहुत स्वागत करते हो जुबेर जी आपका भी। जुबेर जी शुरुआत आप ही से। आजम साहब की अखिलेश यादव से मुलाकात, कहा कुछ नहीं लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने जवाब दिया उसने बहुत कुछ बयां कर दिया। उससे पहले मुख्तार अंसारी के भाई भतीजों से उनकी मुलाकात, मजबूती की बात कर रहे हैं, कौन सा पद मिलेगा, कौन सी मजबूती देगी, और क्या जिस चीज से आप 2017 के बाद 2022 में निकलकर बाहर आए, जिस इमेज से बाहर आए, क्या वहीं जाकर आजम के साथ आप जुड़ नहीं जाएंगे? इसका नुकसान नहीं होगा आपको? क्या कहिएगा? पारुल जी, सबसे पहले तो आपको शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप भी कह चुका हूं वॉइस हमारे ब्रेक हो गई सर, आपकी बात दोहरा दीजिए। शुक्रिया के बाद से दोहरा दीजिए आपकी बात, वॉइस ब्रेक हो गई आपकी जी। हमने कहा कि आपका और खासकर समस्त मीडिया के लोगों ने कहा कि आजम खां बसपा में जा रहा है, फला जा रहा है। हम पहले भी कह चुके हैं आपके साथ कि हमारे रिश्ते पुराने हैं। आजम खां साहब हमारे पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं। अखिलेश जी का उनसे जो प्यार है, जो स्नेह है, जो अखिलेश जी ने उनको सम्मान दिया है, निश्चित आजम खां साहब हमारे लिए मार्गदर्शक है। और समाजवादी पार्टी का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता और पूरा अखिलेश जी का पूरा कुनबा और उनका पूरा परिवार आजम खां साहब का सम्मान करता है, करता रहेगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह समाजवादी पार्टी अखिलेश जी का कारवां पीडीए के साथ बढ़ रहा है, निश्चित समाजवादी पार्टी निश्चित मजबूती की तरफ बढ़ रही है। आप देखिएगा, जिस तरह अखिलेश जी की सभा बिहार चुनाव में हम लोग गए थे, जिस तरह अखिलेश जी की सभा के लिए बिहार में जो लोग उफान हो रहा है, लोग आ रहे हैं सुनने के लिए, निश्चित अखिलेश जी का कद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आने वाले कल देश के भविष्य से अखिलेश जी, क्योंकि जरा फोन लाइन पर कनेक्ट करवा रही हूँ आपको जुबेर जी, आपका वॉइस ब्रेक होकर मेरे पास आ रहा है। आधी अधूरी बात से फिर मैं अंदाजा लगाऊं तो वो भी ठीक नहीं रहेगा। खैर, आपने मजबूती की बात की, मैं तो कह ही रही हूँ बहुत मजबूती से उतरने वाले हैं आजम खान, यही तो उन्होंने कहा। और ये मजबूती कहीं आपके पीडीए को कमजोर ना कर दे। मैंने कहा 2017 में जिस इमेज की वजह से आपको नुकसान हुआ था, उस इमेज से आप बाहर निकले पीडीए की वजह से, दोबारा वही ठप्पा आप पे ना लग जाए। नहीं, बिल्कुल हमारी पार्टी में से बाहर आ चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अखिलेश जी ने जो पीडीए बनाया है, निश्चित समाजवादी पार्टी, क्योंकि वोट चोरी करके लोग सरकार बना सकते हैं, लोग बिगाड़ सकते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश जी के संघर्ष, राहुल गांधी का संघर्ष, जो एसआईआर लागू हुआ है, इससे निश्चित तमाम आजम साहब के मुख्तार अंसारी जो अंसारी फैमिली है, उनके भाई भतीजों से उनकी मुलाकात होना जी, और उसके बाद अखिलेश जी से मुलाकात होना क्या बताता है? देखिए, मुख्तार अंसारी साहब के जो बेटे हैं वो भी विधायक हैं, उनके बड़े भाई हैं वो सपा से सांसद हैं, उनका एक भतीजा है वो भी समाजवादी पार्टी की विधायक है। तो जिस घर में सांसद विधायक है उनसे मिलना कोई बड़ा थोड़ी है। मुख्तार अंसारी निश्चित गरीबों के मसीहा थे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार में तो एक जातीय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसे ऐसे लोग भाजपा सरकार में संरक्षित हैं जो अधिक से मुख्तार अंसारी से ज्यादा मुकदमे लंबित है, लेकिन उनको सरकार अच्छी व्यवस्था दे रही है। ये मुलाकात आम होती तो फिर चर्चा ही ना होती। इस मुलाकात को खास बनाया खुद आजम खान ने, क्योंकि उसके बाद उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात बताती है कि जो आप कह रहे हैं मामला उतना सीधा नहीं है। और खैर, जानने वाले, राजनीति को समझने वाले खुद ही समझ सकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। शमशी आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए। शमशी जी, हर बात मीडिया के सामने नहीं कह जाती पारुल जी। मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो शुरुआती दौर में कहा कि उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। आजम खान बगैर कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हैं और माहौल बना जाते हैं और फिर चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है, इसलिए मैंने कहा। लौट रही हूँ जुबेर जी, रुक जाइए। शमशी आजाद जी, कहा जाता है कि आजम इतने स्ट्रॉन्ग मैन हैं कि जिस वर्ग से वो आते हैं वहां उनका कद क्या है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और अगर ऐसा हुआ तो ध्रुवीकरण वोटों का हो सकता है। और उसके साथ साथ जिस मजबूती की बात वो कर रहे हैं, अगर उसी मजबूती के साथ वो आए तो जो डिवीजन होता है वोटों का, शायद वो ना हो और आपको नुकसान हो सकता है, ये कहा जा रहा है जी। देखिए, आजम खान जितने मजबूत कहे जाते हैं, हमारे ख्याल से उतने मजबूत है नहीं, ये समाजवादी पार्टी के लोग समझते हैं और वो मुट्ठी भर लोग हैं।
हमने आजम खां को उनके गढ़ में रामपुर में हराया, हमने आजम खां को जब वो जेल के बाहर थे तब भी समझ नहीं हराया, जब इन्होंने जयप्रदा का विरोध किया तो उस वक्त भी आजम खां हारे थे। तो ये कोई कहने वाली बात ही नहीं रहेगा कि आजम खान जब अपने गढ़ में अपनी सीट पर अपना विरोध करके जयप्रदा जी को जो है जया बच्चन जी को नहीं रोक पाई और उसके बाद जो है दूसरा उनके साथ हुआ, तो इस तरीके की बातें होती रहती हैं। और अब जो है समाजवादी पार्टी का किला पूरी तरीके से ढह चुका है। हमने आजमगढ़ में भी समाजवादी पार्टी को हराया है। तो हम अपने पूरी ताकत के साथ और जिस तरीके से हम राजनीति करते हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अभी बहुत दूर दूर तक 2027 में भी कहीं हमारा पीछा भी करती हुई नहीं दिख रही है। तो हमें बेचैनी है नहीं, वो किसी से मिले किसी से न मिले। हाँ, ये जरूर है कि उनकी नाराजगी देखने को मिली कि बगैर पूछे उन्होंने स्टार प्रचारक बनाया और उस जगह पे स्टार प्रचारक बनाया जहां समाजवादी पार्टी हमें नहीं लग रहा कि किसी सीट पे लड़ रही। भाई हमारी जानकारी में जो बाकी सपा के प्रवक्ता है वो आपको बताएंगे कि वहां पर भाई लड़ रहे हैं तो कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि स्टार प्रचारक बनाना और फिर वहां पर उनका कोई प्रत्याशी चुनाव न लड़े तो ये हंसी वाली बात आती है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने अखिलेश यादव से सुनने में आया कि उन्होंने अखिलेश यादव से कहा था कि मैं आपके साथ चलूंगा, तो अखिलेश यादव जी अपने स्वयं अकेले चले गए। तीसरी बात ये सुनने में आती है कि उन्होंने कहा था कि हमारी सुरक्षा की गारंटी लें, हमको जो है Y+ चाहिए, हमको Z+ चाहिए। तो दबाव बनाकर तो सरकार से कुछ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमें नहीं लगता है कि शासन प्रशासन किसी नेता के दबाव में आकर उनकी ये बात मान ले और उनको जो Z+ और Y+ की सुरक्षा दे। हम सुरक्षा की गारंटी तो एक मजदूर की भी लेते। और आपने देखा कि बिहार का चुनाव जिस तरीके से फर्स्ट राउंड का चुनाव हुआ, जो पहले चुनाव हुआ करते थे कि 10 मर्डर हुआ करते थे, अपहरण हो जाते थे, प्रत्याशी गुंडा जला दिए जाते थे, बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, 20 मतदान केंद्रों पर लोग वोट नहीं डाल पाते थे। तो ये सारी घटनाएं तो अब की बार बिहार चुनाव में देखने को नहीं मिली। तो विपक्ष ने इसी पर अपनी हार मान ली और अब हार के बाद हुआ यह कि अब आजम खां का नाम लिया जाए, थोड़ी सी लोकप्रियता हासिल की जाए। 27 का पीडीए उनका क्या है वो उसको कहीं पर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी पीडीए पाठशाला भी आपने प्रारूप में देखा था ना, जो मात्र 3 से 4 दिन चली। 3 से 4 दिन आपने सारी बातें कही, वो सारी बातें कही जो पुरानी हो गई, जो पुरानी हो गई। अभी एक पिक्चर नई आई, उसमें मुस्कुराते हुए चेहरे और आजम के बेटे का भी मौजूद होना मांगा नहीं है। ये पिक्चर सिर्फ ये है कि आजम खान को अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है। आजम खान ने सुरक्षा लौटा दी। ठीक है जुबेर जी, रुकना होगा। अभी अनिल जी को भी मैं करूँ, भाई तू मैं वाली डिबेट नहीं, एक अपनी बात रखिए। 1 मिनट दे दीजिए। तो आजम खान की नाराजगी यहाँ पर थी कि आजम खान जो चाहते थे उनको दिया नहीं, तो आजम खान अपनी ताकत दिखाने उनकी नाराजगी के किस्से कई हैं शमशेर जी, आजाद साहब, बहुत किस्से नाराजगी के। मैं आज वर्तमान की बात कर रही हूँ। अब वो सब सुलझ गए हैं और ये सुलझे हुए किस्से अब जो नई समीकरण को ग्रो कर रहे हैं। रुक जाइए जुबेर भाई, बीच में मत बोलिए प्लीज। अब ये जो नई चीज को ग्रो कर रहे हैं ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है। कहीं नहीं कर सकता। मैं वही बताने जा रहा हूँ कि जिस वोट बैंक पर आजम खां अपना अधिकार समझते थे, जिस समाज पर आजम खां अपनी जमींदारी समझते थे कि ये हमारी रियाया है, ये हमारी प्रजा अल्पसंख्यक समाज, जिसको हम जिधर चाहे भेड़ की तरह लेके चले जाएं, जिसको जैसे चाहे इस्तेमाल करें, तो वो चीजें अब खत्म हो चुकी है। 2014 के बाद फिर 2019, 17, 22, 24 लगातार आपने देखा चुनाव लगातार समाजवादी पार्टी जो है 24 का अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे ख्याल से सारी पार्टी और वो जिताने के लिए अखिलेश यादव बिहार अगर जाते, ठीक है अनिल जी को इन करिए। ओके जी अनिल जी को इन करिए। अनिल जी, एक मजबूती देने की बात कही जा रही है आजम खान को। इंडिया गठबंधन में कौन सा मजबूत पद होगा उनका? बहुत अच्छी बात कही आपने पारुल जी। ये प्रश्न ही गलत है। सबसे पहले तो बुरा ना मानिएगा मेरी बात को कि इंडिया गठबंधन में उनका क्या पद होगा। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जब कोई कद्दावर नेता साथ खड़ा होता है तो उसका कद बड़ा होता है। वो किसी पद का मोहताज नहीं होता है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी तो खुद परेशान है। बिहार के अंदर जनता इनको सिरे से नकार रही है। आप देखिए कई बूथों पर यह हुआ है कि लोग पहुंचे, बोले मेरा वोट चोरी हो गया। ये आम नागरिक की आवाज निकली और नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बौखला। इनकी एक सांसद, एनडीए गठबंधन की एक सांसद 2 जगह वोट डालती हुई, पहले उन्होंने एक उंगली सीधी की, उनके पिता ने जब कहा कि इसको हाथ नीचे करो, उल्टा हाथ दिखा, तो उल्टे हाथ दिखाया। 2 जगह वोट करती नजर आई। तो ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की वोट चोरों वाली पार्टी है, ये कुछ भी कहे।
जो कहते कि जिस वोट पर अधिकार समझते थे मोहम्मद आजम खां, वो उनका नहीं रहा और हमने हरा दिया। वोट जिस पे अधिकार ये समझते थे कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर पार करने की ये बात करते थे, जहां ये उत्तर पूरे देश में 400 पार का नारा देते थे, वहां जनता ने इनको दिखा दिया कि आपका हर जगह अधिकार नहीं है। झूठ की पैमाने ज्यादा नहीं चलते हैं, छलक जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कितने भी कयास लगा ले। बिहार के डिप्टी सीएम ने खुद ही कह दिया। ये मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जिस तरीके से आपने आजम जी की तारीफ की, उसी तरीके से सवाल मेरा था कि उत्तर प्रदेश में आजम की एंट्री के बाद उनके वाया अगर हम देखें जिस तरीके की पॉलिटिक्स वहां पर देखी जा रही है, अब सिर्फ सपा और कांग्रेस और बीजेपी नहीं बचे। या आजम सपा, आपके इंडिया गठबंधन की अगर मैं बात करूं तो आजम सपा कांग्रेस हो गए। अब आजम साहब आए हैं तो वो अपने लोगों को तो आगे लेकर जाएंगे ही जाएंगे, ये तो किसी से छिपा ही नहीं है। 2017 में भी देख लीजिए। और अब वो अपनी जब टिकट मांगेंगे तो इंडिया गठबंधन का क्या होगा? पिछली बार भी उन्होंने कम टिकट नहीं मांगे थे 2017। हाँ, इसलिए मैंने कहा आजम खान अगर टिकट मांगे, सपा और कांग्रेस हो गए अब इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में। जी आजम खान की हैसियत टिकट मांगने की नहीं है, टिकट बिना मांगे मिलता है। पार्टी के बड़े नेता हैं, टिकट दिलाते हैं। वो क्या बात कर रही हैं आप? वही मैंने कहा कि उनके लोगों को ही तो टिकट दिलवाए। एक इंसान एक ही सीट पर खड़ा हो सकता है जुबेर। ये तो सेंस वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है। मैंने यही कहा कि वो कितने टिकट मांगेंगे। आजम अकेले एक ही जगह पर लड़ सकते हैं ना, बाकी तो अपने लोगों के लिए ही मांगेंगे ना। तो ये सेंस वाली बात है। अनिल जी कंप्लीट कर लीजिए। आ रही हूँ, मेरी बात पूरी नहीं होने दी आपने। हाँ, मैं आपकी बात पे ही आ रही हूँ, कहिए। देखिए, आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता है। आपने प्रश्न किया कि इंडिया गठबंधन से कितनी सीटें मांगेंगे। आजम खान साहब जहां भी सीट मांगेंगे या दिलाएंगे, वो मांगेंगे नहीं, दिलाएंगे। तो वो अधिकार उनका समाजवादी पार्टी के कैडर से आता है। और समाजवादी पार्टी की किन सीटों पर वो अपने प्रत्याशी लड़ाना चाहेंगे, ये समाजवादी पार्टी को तय करना है। इंडिया गठबंधन में जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी उन सीटों पर नहीं लड़ने वाले जहां मुस्लिम बाहुल्य एरिया होगा या सीट होगी। ये हिंदू मुस्लिम करने वाली बातें नहीं रह जाती। तो वो तो अपने लोगों को टिकट दिलवाएंगे ना। अगर आपने कहा दिलवाएंगे तो वो जिन लोगों को दिलवाएंगे वो उनके समुदाय से बिलोंग करते हैं, वो उसी समुदाय के तो कद की बात हो रही है। और क्या बोल रही है? ऐसा नहीं है। जुबैर भाई मैं बता दूं ना, 1 मिनट। किसी भी पार्टी का कोई नेता होता है, उसकी केवल एक जाति नहीं होती है। हम सर्वधर्म समभाव के लोग हैं, समाजवाद और गांधीवाद के लोग हैं। हमारे पास हर जाति धर्म के लोग होते हैं, चाहे मोहम्मद आजम खान हो या अखिलेश जी हो, राहुल गांधी जी या अजय राय जी हो। हम सभी पार्टी, सभी समाज के लोगों को नेता बनाते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक समाज की बात नहीं करते। इतनी तारीफ तो पारुल जी ये कर रहे हैं, हमें लग रहा है क्या 27 में फिर से गठबंधन करेंगे क्या समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के लोग? और जिस तरीके से अजय राय का बयान, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी इतना परेशान क्यों? बारी बारी से मिक्सअप हो जाएगी और यूँ समझ नहीं आएगा। मैं आ रही हूँ, सभी के पास आऊंगी, तीनों के पास आऊंगी, लेकिन बारी बारी से। वोट चोरी का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। शमशी जी एक सेकंड, अनिल जी शमशी जी, वो तो दोनों एक साथ हो गए हैं, ये यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है। 2027 की पिक्चर तो अभी खैर पता नहीं है, क्योंकि अभी भी 2 और केस है जिन पर अभी मामला कोर्ट में है आजम साहब के, तो वो आगे का तो पता नहीं खैर अभी। लेकिन अभी मुस्कुराहट है चेहरे पर, और वो मुस्कुराहट हाँ अभी उन्होंने बताया ना कि टिकट मांगते नहीं, टिकट दिलाते हैं। अगर टिकट दिला रहे होते तो हमारे ख्याल से जो रामपुर से सांसद हैं, पार्लियामेंट के मस्जिद के जो पेशेमाम हैं, तो उनसे नाराजगी न होती। और अखिलेश यादव जब मिलने उनके साथ जाए बिल्कुल साफ मना न करते। अडवाणी जी को मनाइए, क्या बात कर रहे हैं? बारी बारी सुबीर भाई, मैं आ रही हूँ, वापस आप ही के पास आ रही हूँ। तीनों की बारी बारी से हम बात कर लेंगे, तीनों से बात करेंगे। अडवाणी जी को सम्मान दिए, पुराने नेताओं का आप अपनी खैर नहीं करते हैं आप लोग। आजम खान नाराज चल रहे, कहा आजम खान छोटे नेता नहीं है ना, इसीलिए उन पर बात हो रही है। पसीना आखिर क्यों? समय निकाल कर आदमी सुनता है, एक एक करके हम लोग बोल ले तो ज्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, तो पारुल जी मैं यही कह रहा था कि मैं आ रही हूँ, आप सब आपस में बात करेंगे, सबका टाइम किल हो जाएगा, बात आप जा ही नहीं पाएगी। तो इसलिए बारी बारी से मैं आ रही हूँ। शमशी आजाद जी कंप्लीट करें, उसके बाद जुबैर जी आपके पास आ रही हूँ, अनिल जी आपके पास आ रही हूँ। बारी बारी से बोल लीजिए, कहिए।
जब अखिलेश यादव मिलने के लिए पहली बार आजम खान से, जब आजम खान जेल से छूटते हैं तो जाते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि आप अकेले आइएगा, उस सांसद को लेके मत आइएगा। ये सबको पता है ना, पूरी तरीके से कहा था। और अभी तक वो नाराज थे, अभी तक सांसद को मिले नहीं। और उन्होंने 10 बार, क्या दिक्कत है जुबेर भाई, आपसे क्या दिक्कत है? मैं कह रही हूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप लोग की बोल क्या रहे हैं, इसलिए बारी बारी से बोल लीजिए ना। और ये सबके शमशी आजाद जी, ये तो ठीक है, सपा का इंटरनल मैटर है, मैं वोट बैंक की बात कर रही हूँ। जिस समुदाय का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो वोट बैंक की बात कर रही हूँ। अब वो समुदाय, मैं यही आपको बताना चाहूँ कि वो समुदाय ही भारतीय जनता पार्टी की जीत की आज सबसे बड़ी मजबूत कड़ी है। आज वही सबसे बड़ा मंत्र है। और पद की बात हो रही थी, कद की बात हो रही थी, लेकिन कुछ ऐसे मामला जिसमें आजम साहब को सलाखों के पीछे जाना पड़ा, उसमें भी शिकायत करने वाले मुस्लिम लोग ही थे जुबेर भाई। तो यहाँ पर उनके कद और पद दोनों चीजों का सर्वे हो जाता है। जी अब कहिए अपनी बात। जी कहिए। सबसे पहले तो आजम खान साहब ने सुरक्षा किसी सरकार से, केंद्र से लिखित नहीं मांगी थी। सरकार वायु श्रेणी की सुरक्षा दी थी। उन्होंने ये हवाला कहा कि हम गरीब आदमी हैं, हम मंडा चोर हैं, हम सुरक्षा कर्मी को कहां रुकाएंगे, गाड़ी में तेल कहां डालेंगे। और जब तक कोई लिखित आदेश नहीं आए, उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुरक्षा मांगी। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा कि आजम खान मानों के नेता नहीं है। अभी मुरादाबाद में उन्होंने रुचि वीरा को टिकट दिलाया। तो कहीं ना कहीं हर चीज, भाई अखिलेश जी की पार्टी है, जो चाहे वही थोड़ी होगा। अखिलेश जी ने उनको मुरादाबाद कहने पे रुचि वीरा को दिया। तो ऐसा नहीं है कि आजम खान की मुसलमानों के नेता हैं, सब समाज के नेता हैं। और कोई भी नेता हो जो एक विधायक बनता हो, जो प्रधान बनता हो, करना भी पड़ेगा ना। उनको जेल भेजने में जो शिकायत जिन्होंने की थी वो मुस्लिम समुदाय के ही तो लोग थे, तो अब दूसरी जगह भी उनको थोड़े हाथ पर मारने पड़ेंगे। वो तो खैर समझ में आ ही रहा है। देखिए मेरी बात, भाई मुस्लिम समुदाय कोई ऐसा नहीं है। ये बीजेपी के लोग तो किसी को खड़ा कर सकते हैं पैसे देके। ये बहुत ही दुष्ट लोग हैं भाई सरकार में। ये किसी को बकरी चोरी, अंडा चोरी, मतलब सोचिए एक प्रधान नहीं चोरी करेगा। तो भाजपा के लोग बहुत चतुर हैं और इनकी चोरी अब पकड़ी गई है। वक्फ संपत्ति घोटाला, जमीन घोटाला, राजस्व विभाग ने 100 से अधिक किसानों के बयान दर्ज किए थे इस मामलों में। बहुत सारी चीजें खोलूंगी तो बहुत कुछ निकलेगा सर। तो बकरी चोरी सिर्फ मुर्गी चोरी नहीं थी जिसकी वजह से आजम साहब गए थे। ठीक है अनिल जी, पारुल जी, ऐसा कोई दंड ना हो जो आजम खान पे नहीं लगाया गया। हमारे एक बलिया में चेयरमैन है, मैं एक मिनट समय लूंगा आपका। बलिया के चेयरमैन है बीजेपी के, उनको यहाँ के डीएम और मंत्री ने इतना प्रताड़ित कर दिया है कि बलिया के इतिहास में पहली बार नगर पालिका का चेयरमैन मेले में नहीं जाता है और थोड़ा सा विरोध करता है, तो उस बलिया के भाजपा के चेयरमैन के खिलाफ डीएम ने ऐसा कार्रवाई कर दिया है। अनिल जी अपनी बात रखिए सर। जी सुनिए, उस चेयरमैन को सरकार ने इतना जुबेर भाई अभी बड़ी तारीफ कर रहे थे ना आपकी पार्टी की, वो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए उनको बोलने के लिए। नहीं अनिल जी प्लीज कंटिन्यू। जी प्रश्न क्या आपका? सर आप बीच में बोल रहे थे तो मैंने प्रश्न ही नहीं पूछा। मैं तो सिर्फ इतना ही पूछना चाह रही हूँ, एक तो 2027 तक भी चलेगी। जितनी तारीफ आप आजम साहब की कर रहे थे, ये तारीफ आप 2027 में करेंगे। और जब आपको टिकट कम मिलेंगे, यानी पिछली बार तो 17 पर भी नहीं आ पा रहे थे, चर्चा ही 17 की हो रही थी, इस बार अगर नंबर कम हुए तो भी आप आजम साहब की तारीफ करेंगे? देखिए आजम साहब ने अगर कुछ गलत किया हो तभी तो बुराई करेंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है कि आजम साहब की अगर जो तारीफ होती है उस पर किसानों ने जिन्होंने बयान दिए जमीन कब्जाने के, वो फर्जी किसान हैं या झूठे किसान हैं? जवाहर यूनिवर्सिटी केस, इतने सारे किसान झूठा है, फर्जी है, क्या कहना सबसे पहले तो योगी जी अगर वास्तव में न्याय के प्रतीक बनते हैं तो उन पर जो खुद के मुकदमे थे उनको खुलवा कर मुकदमे चलवा ले। जो मुकदमे उन पर लगे हुए हैं उनको जो खत्म किया है उनको दोबारा मालूम पड़ जाएगा कौन कितना अच्छा व्यक्ति है। जितने समाजवादी पार्टी ने आतंकियों से मुकदमे बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी पर लगे, मैंने तो सिंपल ये पूछा था, ये जो प्यार है 2027 तक भी आजम के लिए कांग्रेस का बना रहेगा? 2027 तक के लिए ये जो प्यार आजम के लिए आपका है ये बना रहेगा? कांग्रेस को हर बार सपा नंबर कम दे रही है, तब भी यही रहेगा? देखिए ना सपा का नंबर कम दे रही, ना हम लोग कम है। हाँ ठीक है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और कम से कम इतना है कि तो 50-50 पर लड़ा कीजिए ना। ठीक है, देखिए ये स्थिति है इनकी, डबल वोट एक सांसद डालती हैं। जो मैंने अभी कहा था ये स्थिति इनकी है। राहुल गांधी जी वोट चोरी का जो
अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे उसमें चलवा देते, वीडियो ज्यादा बेटर था। फिलहाल डिबेट का ही मुद्दा नहीं है, इसलिए मैं जा नहीं सकती इस पे। वेरी मच थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े हमारे साथ। अखिलेश की आजम पर आजम, अखिलेश यादव ने मीटिंग की। इस वक्त लखनऊ में और कार्यालय में मीटिंग हुई। पहले जब मीटिंग हुई थी तो आजम के हिसाब से मीटिंग हुई थी, अभी वो आए मिलकर अंसारी सन्स के साथ। उसके बाद ये कहा गया कि क्या पूर्वांचल में पकड़ बनाने के लिए कि वाया आजम पूर्वांचल में अंसारी फैमिली को फिर से दोबारा खड़ा करना चाहते हैं क्या अखिलेश? देखिए, उत्तर प्रदेश में माफिया हो, जो भी हो, जेल से भी बैठकर अगर कोई चुनाव लड़ता है तो वो भी जीत जाता है। तो कुछ इस तरह का मिजाज है उत्तर प्रदेश की राजनीति का, तो वो चीजें तो हैं। लेकिन आजम खान, एक तो आजम खान बाहर हैं, और उसके बाद जिस तरह से राजनीति में पहले वो बहुत समय तक चुप थे, लेकिन अब चुप नहीं है। और उनकी ये जो खुलकर बगैर बोले बहुत कुछ कहने की आदत है ना, ये राजनीतिक गलियारों में सैलाब ला सकती है। अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि बड़े पद की बात की है उन्होंने, और बड़ा पद अखिलेश जी कैसे देंगे, क्योंकि वो तो पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उनको पी को भी साथ में रखना है उसी लेवल पर, डी को भी साथ में रखना है और ए को भी साथ में रखना है। और अगर पी और डी को नीचे कर दिया तो फिर पीडीए का क्या होगा? तो ये जो कश्मकश की स्थिति अखिलेश जी के सामने बहुत बड़ी होती और बहुत ही बृहद होती हुई चली जा रही। तो मजबूत कद और पद आजम साहब का, वो भी सीटों के नंबर के साथ, तो क्या होगा आने वाले समय में? समाजवादी पार्टी के सीटों के नंबर का गेम या समीकरण, क्योंकि कांग्रेस भी तो है साथ में। इस बार वो 17 पर, 16 पर, 15 पर नहीं मानेंगे। और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो फिर तो 50-50 पर होना चाहिए चुनाव। तो फिर समाजवादी पार्टी के नंबर्स में से अगर आजम साहब को नंबर दिए जाते हैं तो फिर समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी? हालांकि आजम साहब समाजवादी पार्टी का ही हिस्सा है, पॉलिटिक्स है, उत्तर प्रदेश है, देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि आजम साहब मुखर हो चुके हैं। दीजिए इजाजत, नमस्ते।